ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रंगा सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह के 7वां संस्करण के उद्घाटन कैलिन। ई सम्मेलन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय आयोजित कैले हुए। ए मौका पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति कहलिन कि जल संकट एगो बहुआयामी और जटिल मुद्दा हुए और ऐसे वैश्विक प्रयास के जरिए निपटले का जरूरत बाटे। वहाँ के कहलें कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से जल संरक्षण के चुनौती गंभीर हो गई बट जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में जहां केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में जल की आपूर्ति होती थी, अब करीब 10 करोड़ 43 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मौका पर मौजूद रहलें। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार स्वच्छता और शुद्ध पेयले के पानी की आपूर्ति की दिशा में सार्थक कोशिश कैले हुए। श्री योगी पानी के जीवन का आधार बतावत कहलें कि प्रदेश सरकार पानी के स्रोतन के साफ सफाई बदे कई गो कदम उठौले हुए। वहाँ के कहलें कि प्रदेश के 60 नदियन के पुनर्जीवित कैल गये हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने संबोधन में जल संकट से निपटे बदे समग्र दृष्टिकोण अपनौले का आह्वान कैलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा में 1670 करोड़ रुपया के कई गो विकास परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास कैलें। ए मौका पर मुख्यमंत्री कहलें कि प्रदेश सरकार राज्य में अपराध पर काबू करे बदे कड़े कदम उठौले हुए। वहाँ के कहलें कि संगठित अपराध के प्रदेश से पूरा तरह से खत्म कर देहल गयल हुए। माफिया के खिलाफ हो कड़े कार्रवाई कैल गयल हुए। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, उनके बगैर सत्ता नहीं मिल सकता था। आज वे जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये यहाँ के युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगाते थे। आज आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सरकार बनी है, वह इनके ऊपर ग्रहण लगाने का कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कहलें कि उनकर सरकार नया भारत के नया उत्तर प्रदेश के निर्माण बदे प्रतिबद्ध बाटे। वहाँ के कहलें कि पहले औद्योगिक इकाइयन का गौतम बुद्ध नगर से पलायन होत रहे, बाकी पिछला 5.5 बरिस में नोएडा का बदलत तस्वीर सभे केहू देखत हुए। मुख्यमंत्री कहलें कि उनकर सरकार राज्य में निवेश के बढ़ावा दे रहल हुए। श्री योगी कहलें कि वहाँ के काल्हे ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहला डाटा सेंटर के लोकार्पण कैली। अयोध्या में आज से 14 कोसी पैकरमा शुरू हुई। 42 किलोमीटर के घेरा में होखे वाली पैकरमा बदे ढेर संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचल हुए। प्रशासन के ओर से पैकरमा राही पर श्रद्धालुअन के सुविधा बदे व्यापक प्रबंध कैल गयल हुए। पैकरमा के दौरान गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 35 घंटा बंद रही। आचार्य संतोष वैदिक बतौलें कि 14 कोसी पैकरमा आज रात 12:38 पर शुरू हुई और बिहने रात 10:33 ले चली। पैकरमा शुरू भइले से पहले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लगातार पैकरमा राही के निरीक्षण कर रहल हुए। ड्रोन कैमरों से पैकरमा पथ के निगरानी कैल जा रहल हुए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कहले हुए कि नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सिखले पर ध्यान केंद्रित कैल और भारत के एगो वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनावल हुए। जौनपुर में आज संवाददाता लोग इनके संबोधित करत वहाँ के कहनी कि नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य ऐसन शिक्षा प्रणाली के निर्माण कैल हुए जौन भारत के परंपरा और मूल्यन के अपने में समेट ले राष्ट्र के विश्व गुरु बनौले के मार्ग प्रशस्त करे। श्री खान आज जौनपुर में 2 दिवसीय बदलापुर महोत्सव का उद्घाटन कैलें। इस मौका पर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण और खेल आयुवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव मौजूद रहलें। राज्यपाल श्री खान अपने संबोधन में बेटियन के शिक्षा पर विशेष जोर देहलें। वहाँ के लोगिन से स्थानीय उत्पाद खरीद लहू के अपील कैली। बदलापुर महोत्सव में 380 जोड़न के बियाहो करावल गयी।
एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।